गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +2 क्लास में फाइन आर्ट के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों के वर्णन करो। तो किशनगढ़ शैली का है जो जनक नागरी दास को माना जाता है कि नागरी दास ने शुरू किया। इनका असली नाम सामंत सिंह था। ठीक, इस शैली में अधिक से अधिक चित्रों में नारी सौंदर्य को दिखाया गया। ये सामंत सिंह बनी ठनी नाम की एक स्त्री के सौंदर्य पर मोहित हो गए थे। ठीक है, वो राधा के रूप में उसे देखते थे। ठीक, तो राधा का दूसरा नाम नागरिक था, इसलिए इन्होंने भी अपना नाम सामंत सिंह से बदलकर नागरी दास रख लिया। तो किशनगढ़ में बहुत से चित्रकार हुए, लेकिन कुछ चित्रकार ऐसे थे जिन्होंने इस शैली में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, चरम सीमा तक पहुंचाने का सहयोग दिया, जिनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हैं निहाल चंद। निहाल चंद किशनगढ़ के प्रमुख चित्रकारों में गिने जाते हैं। वह बहुत ही सुंदर चित्र बनाते थे। नागरी दास के बाद सरदार सिंह ने भी निहाल चंद को अपने दरबार में सम्मान दिया। ठीक है, सभासदों के साथ उन्होंने एक चांदनी रात की संगीत गोष्ठी में चांदनी रात के गवैये नामक चित्र को चित्रित किया। इनकी आयु 50 वर्ष की थी। ठीक, ये अपने चित्र में राधा को ज़्यादा दिखाते थे, राधा का वर्णन करते थे, बनी ठनी को राधा के रूप में दिखाते थे। इनके कुछ चित्रों पर फारसी की लिपि में निहाल चंद लिखा हुआ है, तो कुछ चित्रों पर सूर्य ध्वज निहाल चंद। ठीक है, इनके दो अन्य वंशज भी हुए जिनके नाम थे सीताराम और बदन सिंह। तो सीताराम एक अच्छा चित्रकार था। उनकी कुछ कृतियां दरबार संग्रह में अब भी सुरक्षित हैं। निहाल चंद वंश के चित्र अभी भी किशनगढ़ शैली में निवास करते हैं। किशनगढ़ में निहाल चंद के अतिरिक्त और भी कई ऐसे परिवार थे जिन्होंने चित्रकारी में अपना पूरा योगदान दिया। वे व्यवसाय मानते थे चित्रकारी को। ठीक है, बहुत से चित्रकारों के नाम प्राप्त है जो भिन्न भिन्न राजाओं के समय में थे। उसके बाद आते हैं अमरचंद। चित्रकारों में अमरचंद का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जो निहाल चंद के समय का ही था। उनका एक प्रसिद्ध चित्र चांदनी रात के गवैये हैं, जो दरबार में प्राप्त हुआ उन्हें। अमरचंद का पुत्र मेघराज भी प्रसिद्ध चित्रकार था। भवानी दास का नाम भी राजा राज सिंह के समय में था। वह भी दरबार में व्यक्ति चित्र बहुत अधिक बनाते थे। ठीक है, उनके एक अन्य चित्रकार थे कल्याण दास, उनका नाम भी प्राप्त हुआ है। सामंत सिंह के समय में बहुत से चित्रकार हुए, जैसे सूरजमल, रामनाथ जोशी, लाडली दास, ऐसे बहुत से चित्रकार प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है बूंदी शैली के चित्रों का वर्णन करो। जो उनके विषय क्या क्या थे, विषयों का वर्णन करना है। तो सबसे पहला विषय था जनसाधारण चित्र। इस शैली में राजस्थानी शैली की तरह अन्य राजाओं ने के द्वारा पली। ठीक है, इसलिए इसमें जनसाधारण के चित्रों का बहुत अधिक महत्व है। नायिका भेद, इन्होंने नायिका भेद बहुत अच्छा किया। इन्होंने चित्रों में नायिका के भेदों को अलग अलग दिखाया, जो कि एक लोकप्रिय विषय था। बारहमासा के चित्र, विभिन्न ऋतुओं का चित्रण बारहमासा के चित्रों में मिलता है। वर्षा ऋतु का विशेष विषय रखा गया इन चित्रों में। तो चांदनी रात के दृश्य भी दिखाए गए कई चित्रों में। ठीक है, राग रागणियों के चित्र दिखाए गए। ठीक, अंतपुर के चित्र, राजाओं के भोग विलास के चित्र भी चित्रकारों ने प्रस्तुत किए। जब राजा अपने दरबार में कोई भोग विलास करते थे तो वो चित्र भी इन्होंने बनाए। भागवत पुराण के चित्र भी बहुत प्रसिद्ध हुए। यह भी एक प्रमुख विषय रहा। वनस्पति तथा जंगलों के दृश्य, तो जंगलों के दृश्य चित्रकारों ने दिखाए चित्रों में। ठीक है, वनस्पति को दिखाया। ठीक है, जिसमें चित्रकारों ने अपनी बहुत रुचि दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 14 है बूंदी शैली की विशेषताओं का वर्णन करो। तो सबसे पहले था मेवाड़ का प्रभाव। प्रारंभ में ही यह शैली मेवाड़ शैली से प्रभावित रही। मुगल शैली का प्रभाव भी इस शैली में देखने को मिला। उसके बाद आकृतियाँ, इन्होंने कैसी कैसी आकृतियां दिखाई चित्रों में। गोल मुख, ठीक है, पतली होठ, नुकीले नाक दिखाए। ठीक है, कलाई पतली दिखाई। इस शैली में पुरुष व स्त्रियों के चेहरों में समानता थी। ठीक है, पेड़ पौधों का चित्रण, इस शैली में पेड़ पौधों का चित्रण भी बहुत किया गया। पेड़ पौधों के बहुत चित्र बनाए गए, सुंदर अंकन किया गया। ठीक है, केले के पेड़ को बहुत अच्छा बनाया गया इसमें। पानी का चित्रण, काला तथा नीला रंग मिलाकर पानी दर्शाया गया है। ठीक है, कमल को दिखाया गया है जल में। पानी में सफ़ेद रंग की एक लहर भी दिखाई गई है चित्रों में। उसके बाद आता है पशु पक्षी चित्रण।
क्रीड़ा करते हुए यानी कि खेलते हुए पशु पक्षियों के चित्र भी इन चित्रकारों ने बहुत बनाए, जैसे सारस, मोर, चकोर आदि पक्षी इन चित्रों में मिलते हैं। रंग योजना का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है चित्रकारों ने। नारंगी और हरे रंग को इन्होंने बहुत अधिक प्रधानता दी, अपने चित्रों में नारंगी और हरे रंग को ज़्यादा दिखाया है। शिकार के चित्र, राजाओं महाराजाओं को शिकार का बहुत शौक होता था, इसलिए उन्होंने अधिकतर चित्रों में राजाओं के शिकार खेलते हुए चित्र बनाए हैं। भवन सज्जा यानी कि भवन को सजाने का काम, भवन सज्जा बहुत सुंदर ढंग से की गई है, ठीक है। जालियां और खिड़कियां रखी गई हैं जिनका विशेष प्रयोग किया गया और उन्हें अच्छी तरह से सजाया गया है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे बेटा, आपने राइट और लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।